एक सब्जी वाले का बेटा जिसके पास कुछ भी नहीं था आज IAS बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु। अगर आप भी बड़े सपने देखते हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। ओडिशा के एक छोटे से गांव में, जहां कच्ची सड़कें, टूटी हुई झोपड़ियां और हर तरफ गरीबी थी, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था मोहन। उसके पिता एक सब्जी बेचने वाले थे। सुबह 4 बजे उठकर ठेले पर सब्जियां लेकर पूरे गांव में घूमते थे। दिन भर मेहनत, लेकिन कमाई सिर्फ इतनी कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल सके। मोहन अक्सर अपने पिता को पसीने में भीगा हुआ देखता और उसकी मां, जो कभी कभी खुद भूखी रहकर उसे खाना खिला देती। उस दिन मोहन ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? मां मुस्कुराई, लेकिन आंखों में आंसू थे। नहीं बेटा, अगर तू चाहे तो सब बदल सकता है। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, बच्चों, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई बोला डॉक्टर, कोई इंजीनियर, लेकिन मोहन खड़ा हुआ और बोला, सर, मैं IAS बनना चाहता हूं। पूरी क्लास हंस पड़ी। अरे बेटा, तू IAS बनेगा। जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ तो है। IAS क्या होता है यह भी मालूम है। मोहन चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर कुछ टूटने की बजाय एक आग जल उठी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार मोहन को स्कूल छोड़कर पिता के साथ सब्जी बेचने जाना पड़ता था। धूप में जलती सड़क, टमाटर ले लो, आलू ले लो की आवाज, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती, मुझे IAS बनना है। रात को जब सब सो जाते, मोहन टिमटिमाते दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। एक दिन गांव में नए टीचर आए, शर्मा सर। उन्होंने मोहन की आंखों में कुछ अलग देखा। उन्होंने पूछा, तुम सच में IAS बनना चाहते हो? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, हां सर, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। शर्मा सर मुस्कुराए। जिसके पास सपना होता है उसके पास सब कुछ होता है। उस दिन से उन्होंने मोहन को पढ़ाना शुरू किया। समय बीतता गया। मोहन दिन में काम करता, रात में पढ़ता, कभी भूखा सोता, कभी किताब खरीदने के लिए सब्जी बेचकर पैसे बचाता। गांव के लोग अब भी ताने मारते, छोड़ दे ये IAS का सपना। लेकिन मोहन ने ठान लिया था, अब नहीं रुकूंगा। 12वीं के बाद मोहन शहर गया तैयारी करने, लेकिन शहर एक अलग दुनिया थी। महंगे कोचिंग, बड़े बड़े स्टूडेंट्स, अंग्रेजी बोलने वाले लोग। मोहन डर गया। पहली बार UPSC की परीक्षा दी और फेल हो गया। उस दिन वह टूट गया। मोहन ने सोचा, शायद मैं नहीं कर सकता। वह गांव लौटने ही वाला था, तभी उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, पसीने से भरा हुआ, मेहनत करता हुआ, और मां की वो बात, अगर तू चाहे तो सब बदल सकता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये हार के नहीं, जिद के आंसू थे। मोहन ने फैसला किया, एक बार और कोशिश करूंगा, पूरी ताकत से। इस बार उसने स्मार्ट स्टडी की, डिस्ट्रैक्शन हटाया, दिन रात मेहनत की। वह बदल चुका था। रिजल्ट का दिन। मोहन कांपते हाथों से रोल नंबर ढूंढ रहा था, और फिर उसका नाम था। वह IAS बन चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। आज वही मोहन एक बड़े शहर में IAS ऑफिसर बनकर बैठा है। ऐसी ऑफिस, सरकारी गाड़ी, सम्मान, लेकिन जब भी वह आईने में देखता है उसे वही झोपड़ी वाला लड़का नजर आता है। मोहन अपने गांव लौटता है, वही सड़कें, वही झोपड़ी, लेकिन इस बार लोग उसे देखकर गर्व से सिर झुकाते हैं। उसने अपने पिता को गले लगाया। आपकी मेहनत रंग लाई पिताजी। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है, गरीबी आपकी पहचान नहीं है, आपकी सोच और मेहनत ही आपकी असली पहचान है। कभी हार मत मानो, क्योंकि झोपड़ी से निकलकर भी कोई IAS बन सकता है। अगर इरादे मजबूत हो तो झोपड़ी से निकलकर भी इंसान करोड़ों दिलों पर राज कर सकता है। दोस्तों, ये हमारी चैनल पहली वीडियो है और इसी वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। अगर पसंद आया तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना जरूर। धन्यवाद। आपका प्यारा अंशु।